ये कहानी एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा की है, जिसे अपने राज्य में हर चीज पर नियंत्रण था। उसके पास धन दौलत, ऐश्वर्य और शक्ति थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक शून्यता थी। राजा को लगता था कि उसकी सारी संपत्ति और राज्य का साम्राज्य उसे संतुष्टि नहीं दे पा रहा था। राजा अपनी सुंदर बहुमूल्य मूर्तियों और अद्भुत महलों की ओर देखकर सोच में डूबा हुआ है। राजा सोचते हुए, क्या ये सब सच में मुझे खुशी दे रहा है? मुझे हमेशा कुछ और चाहिए, एक गहरी संतुष्टि जो मेरे भीतर शांति ला सके। राजा के मन में ये सवाल था और एक दिन उसने राज्य के बाहर जाने का फैसला किया ताकि वो कुछ नया सीख सके। वो एक साधारण वस्त्र पहनकर राज्य से बाहर निकल पड़ा। राजा अपने दरबारियों से बिना बताए महल से बाहर निकल जाता है। राजा एक पुराने रास्ते पर चलता हुआ एक भिखारी के पास पहुंचता है। भिखारी एक पुराने कपड़े पहने हुए है और उसके पास कोई भोजन या पानी नहीं है। भिखारी को देखकर राजा रुकता है। राजा भिखारी से, तुम इतने गरीब क्यों हो? क्या तुम्हारे पास कोई घर नहीं है? क्या तुम कुछ काम नहीं करते? भिखारी मुस्कुराते हुए, राजन, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं बहुत अमीर हूं। मेरे पास जो कुछ भी है वही सबसे मूल्यवान है, शांति और संतुष्टि। मैं इस दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति हूं क्योंकि मैं हर दिन अपने वर्तमान से संतुष्ट हूं। राजा चिंतित होकर, तुम भिखारी हो, तुम्हारे पास न घर है, न पैसे, न कोई संपत्ति, तुम्हारे पास संतुष्टि और शांति कैसे हो सकती है? भिखारी मुस्कुराते हुए, राजन, क्या आप जानते हैं, एक आदमी जब जो कुछ भी उसके पास है उस पर संतुष्ट रहता है तो वो सबसे बड़ा धन्य होता है। मुझे जो कुछ भी चाहिए वो मुझे मिल जाता है। मैं हर दिन अपने छोटे से जीवन को पूरी तरह से जीता हूं। राजा ये सुनकर हैरान था। उसने सोचा, क्या एक भिखारी इतना संतुष्ट हो सकता है, जबकि मैं इतना बड़ा राजा होते हुए भी संतुष्ट नहीं हूं? राजा ने भिखारी से एक सवाल पूछा। राजा गंभीरता से, तुम इस जीवन में इतने संतुष्ट कैसे हो? मुझे भी ये संतुष्टि चाहिए। मुझे क्या करना होगा? भिखारी मुस्कुराते हुए, राजन, तुम जितना अधिक अपने अंदर की शांति की ओर देखोगे, उतना ही तुम्हें बाहरी दुनिया में कम चीजों की आवश्यकता महसूस होगी। तुम्हारे पास जितना अधिक होगा, उतना ही तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। मैं अपने छोटे से जीवन में खुश हूं क्योंकि मैं सादगी में खुश रह सकता हूं। राजा चुपचाप भिखारी की बातों को सुनता है और गहरी सोच में डूब जाता है। राजा ने भिखारी की बातें सुनी और उसे समझने की कोशिश की। उसने अपने महल लौटने से पहले भिखारी से कहा, राजा, साधारण रूप में तुम्हारी बातें मुझे बहुत गहरी लगी। मैं चाहता हूं कि मैं भी उस शांति को महसूस करूं जो तुम्हारे पास है। तुमसे मिले ज्ञान के लिए धन्यवाद। भिखारी सादगी से, राजन, अगर तुम चाहते हो तो यही संतुष्टि तुम्हारे पास भी हो सकती है। बस अपने भीतर की इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे सही तरीके से स्वीकार करना होगा। राजा फिर महल लौटता है और उसने भिखारी से सीखी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को बदलने की कोशिश की। राजा ने भिखारी से एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सीखा। सच्चा संतोष बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर से आता है। धीरे धीरे उसने अपने राज्य में सादगी और संतोष के महत्व को समझा और अपने राजकाज में भी बदलाव किए। राजा ने यह महसूस किया कि जीवन का असली सुख न तो धन में है, न ही भौतिक सुखों में, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतोष में है। सीख, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बाहरी संपत्ति और ऐश्वर्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी आंतरिक संतुष्टि, शांति और संतुलन। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जितना हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहकर जीवन जीना चाहिए।